तो जी मत कहो मुझे। पिछले 20 साल से मुझे किसी ने पापा नहीं कहा। यार मैं तुझे बताना ही चाह रहा था कि मैं कनाडा से सब बेच बाच के आया हूं। बहुत बड़ा चेन है ड्रग्स बेचने वालों का, पुलिस से भी ज्यादा ताकतवर नेटवर्क है। अगर ये सच में सभी लोगों को ठीक करने लगा ना, हमारा धंधा तो बंद हो जाएगा। ये बताओ करना क्या है? विक्की ने आपको बता ही दिया होगा कि मैं अपने पिंड से फिर इस इलाके से ड्रग्स को हटा देना चाहता हूं। इस दिशा में मैंने अपना पहला कदम तो आगे बढ़ा लिया है, लेकिन अभी मुझे खास तौर से अपने इस पिंड की ड्रग्स की समस्या को गहराई से जानना चाहता हूं। क्या है, किसी भी समस्या को अगर आप जड़ से समझ लो ना, तो फिर उसे जड़ से उखाड़ फेंकना आसान हो जाता है। इसी बारे में आप लोगों की हेल्प चाहिए जी। मिक्की ने हमें बताया आपके बारे में। भाई जैसे मिक्की हमारा दोस्त है, आज से आप हमारे दोस्त हो। मेहरबानी। खेती करने वाले लोग थे हम। हमारी जैसी नई पीढ़ी को खेती पसंद ही नहीं थी, बेरोजगारी थी, और इसी चीज का फायदा ड्रग्स माफिया ने उठाया। जिस उम्र में हाथों में रोजगार होना चाहिए था, उस उम्र में ड्रग्स के पाउच पकड़ा दिए गए। अब तो हालात ये हो गए हैं कि यहाँ के बच्चे भी स्मैक लेने लगे हैं। ऊपर से सरहद, सारा ड्रग्स वहां से आता है जो हमारी युवा पीढ़ी को खराब करने पे लगा हुआ है। यू मीन नार्को टेररिज्म? बिल्कुल नार्को टेररिज्म। वो ना सिर्फ ड्रग बेचकर भारी मुनाफा कमा रहा है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ी को भी कमजोर कर रहा है। भाई दोनों ही सूरत में उनका ही फायदा है। देखो नवजोत भाई, आज हालात ये हैं कि 70% युवा ड्रग्स का शिकार है। हर गांव में 2/3 घरों में से एक ड्रग एडिक्ट केस मिल जाएगा। ओवरडोज लेने से हर वीक किसी न किसी की अवश्य मौत हो जाती है, और बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनमें एक भी मर्द मेंबर नहीं बचा। सब के सब नशे की लपेट में आकर मर चुके हैं। जहां गांव है, जहां किसी परिवार में कोई मर्द नहीं बचा, उस गांव को बेवाओं का गांव कहते हैं। और इन सबका कारण है हर तरह का ड्रग्स, चाहे वो सिंथेटिक हो चाहे नेचुरल, बड़ी आसानी से मिल जाता है। बाजी, यहाँ के सब बच्चों को पता है कि अफीम, निकोटीन, हेरोइन कहाँ से मिलता है। यहाँ के बच्चे भूख लगने पर खाना नहीं खाते, भुक्की पीते हैं, भुक्की। लेकिन आम लोगों तक ये नशा, ये ड्रग्स पहुंचता कैसे? कौन पहुंचाता है इन्हें? कैसे पहुंचता है? यहाँ इलाके बटे हुए हैं। जैसे राजाओं महाराजाओं की सल्तनत होती है, वैसे ही इनके एरिया बटे होते हैं, और हर एरिया का एक एक बॉस होता है जो जगह जगह से ये ड्रग्स मंगवाता है। पर ज्यादातर ड्रग्स सरहद पार से आता है। फिर वो ड्रग्स एरिया सुपरवाइजर तक पहुंचता है, फिर वो आगे यूथ हेड्स को सौंप देता है। फिर हर एरिया सुपरवाइजर हर उम्र और तबके के लोगों को ड्रग का गुलाम बनाकर ड्रग का पेडल बना देता है। इनमें 90% यूथ और बच्चे होते हैं। वो ड्रग्स छोटी मात्रा में बेचते हैं, साथ में नाच गाना, ऐश मौज, पार्टी शार्टी, और कहते हैं पहले ड्रग्स बेचो फिर आपको फ्री में मिलेगा। यार वही तो मैं नवजोत को समझा रहा हूँ, ये सब कभी खत्म होने वाला नहीं। अरे भाई जी, मिक्की बिल्कुल सही कह रहा है। बेमतलब का टाइम और पैसों की बर्बादी। ओए, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। निकल बाहर, निकल।
निकी, अपने यार को समझा ले। वरना अगली दफा सामान नहीं, उसे तोड़ेंगे। सुबह टिकट विकेट कटाकर भेज दे उसे कनाडा, वहां जाकर अपनी डॉक्टरी करे। जहां पर समाज सेवा करने की कोई जरूरत नहीं, वहां जाकर अपनी रोटी कमाए और हमें अपनी कमाने दे। नहीं जाएंगे हम कनाडा। शर्म आनी चाहिए तुझे, मौत को ज्यादा घर बना फिरता है। तो मेरी बात कान खोल के सुन ले, जाएगा तू इस पिंड से। ओए चुप, ज्यादा मत बोल, वरना आज की रात तुम सबकी आखिरी रात होगी। क्या कर लेगा? हाँ? क्या कर लेगा? मार डालेगा? दरिंदे को मार, मत जा तुम। आ सामने, आ सामने। भाई जी, लगता है इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। देख लिया तो पुलिस केस कर देगी। ओए निकी, तू जानता है इस पिंड का कानून क्या है, और इससे ज्यादा मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। चलो, नहीं छोड़ेंगे, देख लेंगे तुम सबको, नहीं छोड़ेंगे। भाभी जी, क्या कर रही हो? भाभी, जैस्मिन, बस बस। कहीं नहीं जाएंगे हम। चल, तू जाएगा यहाँ से। जो करना है कर ले। तुम लोगों की वजह से मेरा बेटा मरा है। तुम लोगों ने मारा है मेरे बेटे को। हत्यारे हो तुम मेरे हानि के। मेरे हानि के हत्यारे हो तुम। मेरा बेटा मार दिया। कैसे हो सूफी बाबा? मस्ताना, यही नाम है ना आपका? आओ, हमारे साथ चाय शाय पियो। वीर जी, ये मस्ताना किसी से बात नहीं करता, आप बेकार में अपना सर फोड़ रहे हो। ये किसी से बात नहीं करता, ये कोई इससे बात नहीं करता। ये नशा एक सजा है, नशा एक सजा है, सजा है। जग हो कभी कोई इसकी मनोदशा को समझ ही नहीं पाया। इसने नशे की चपेट में अपना पूरा खानदान खोया। इंसान जब बहुत गहरे दुख में होता है ना, तो उसे अपने दोस्तों की, समाज की, परिवार की जरूरत होती है। और जब कोई उसका साथ नहीं देता, तो इंसान अकेला हो जाता है, मस्ताना बन जाता है। और सही कह रहे हो नवजोत भाई, ये बातें तो होती रहेंगी। लैपी बिन्नी, तू ऐसा कर कि अपने मुलायम मुलायम हाथों से ना मेथी वाले पराठे बना के खिला। आज दाल आम का अचार रख लेना है, और देवर और देवरानी को खुश कर। हाँ, चलो भाई, मस्ताना चला गया, हम भी चले। आओ। पर हम भी कहानी की वो प्यार भरी धुन को सुनते थे, महसूस करते थे, पर आज कर रहे हैं ना महसूस। I'm damn sure कल को यही लोग हमें सुनेंगे।
एक सजा है। मिकी सिंह जी, मिकी सिंह जी। जी सत श्री अकाल। और कैसे हो आप? बढ़िया जी। मिकी सिंह जी, आपके यहां पर कल जो हादसा हुआ है उसकी रिपोर्ट लिखवाओ, बाकी सब हम देख लेंगे। हमें पता है किसने क्या किया है। बिल्कुल जी, जरूर लिखिए रिपोर्ट। एक मिनट विकी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है SHO साहब, लेकिन रिपोर्ट लिखवाने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। हमें ऐसी छोटी मोटी घटनाओं को नजरअंदाज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मकसद बहुत बड़ा है। हमारी लड़ाई लोगों से नहीं बल्कि ड्रग्स से, उस विचार से है जिसने लोगों के दिमाग में ड्रग्स को भगवान का दर्जा दे दिया कि हर कोई आंखें मूंदे पता नहीं क्यों उसके पीछे भागा चला जा रहा है। मेरा ऐसा मानना है SHO साहब कि लोगों के विचारों को बदलने के लिए लड़ाई की नहीं बल्कि समझाइश की जरूरत होती है। ये ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन बाद में ये मत कहिएगा कि पुलिस ने मदद नहीं की। और हां, एक बात और समझ लीजिए, ये लातों के भूत हैं, बातों से मानने वाले नहीं हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार लोगों की समझ में हमारी बात आ जाए फिर आपकी बहुत जरूरत होगी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। हनी रहब का पर्चा पड़ा जी, बड़ा अच्छा लगा जी। चलो कोई तो है जो अपने समाज के बारे में सोचता है। और जब पर्चे के नीचे तुम्हारा नाम पड़ा तो सीना और चौड़ा हो गया। तो ड्रग्स ने नर्क बना दिया है और इसके विरुद्ध लामबंद होना बहुत जरूरी है। जी जी, इसीलिए मैंने कनाडा से बेस्ट क्वालिटी की मेडिसिन इंपोर्ट करवाई हैं। एक बहुत अच्छा मेडिटेशन कोर्स डिजाइन किया है ताकि जो एडिक्ट्स है ना सर, वो मेंटली स्ट्रांग हो सके। देखिए सर, मैं तो डिटरमिन्ड हूँ, बस आप जैसे लोगों का कोऑपरेशन और आशीर्वाद मिल जाए तो नथिंग लाइक दैट। देखो, आई एम ऑलवेज देयर विद यू। थैंक यू सो मच सर। परंतु मेरी कुछ ऑब्जर्वेशन है जी। देखो बेटा, नशा कोई रोग नहीं है, ये एक लत है। अगर तुम वाकई रिजल्ट चाहते हो तो लोगों को जागरूक करो कि वो इस लत से दूर रहें। हमें उनको बताना होगा कि ड्रग्स से जिंदगी खत्म हो जाती है। कोई भी लत तभी छुड़ाई जा सकती है जब लोग उसको छोड़ना चाहते हैं। और अगर तुम जागरूक नहीं कर पाए तो तुम भी औरों की तरफ फेल हो सकते हैं। लोग मेडिसिन भी लेते हैं और ड्रग्स भी लेते हैं, और या फिर एक दो दिन मेडिसिन खाते हैं और छोड़ देते हैं, क्योंकि ना ही उनका अपने मन पर काबू होता है और ना समझ, और ना ही परिवार फिर से उन्हें दिमागी तौर पर मजबूत होने की सीख देता है, और वो बदनामी के डर से भाग जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि ड्रग एडिक्ट्स के इलाज की प्रक्रिया के दौरान उनकी फैमिली और हो सके उनके फ्रेंड्स को भी शामिल किया जाए ताकि उनकी सपोर्ट उन्हें मिले। और सही कहूं तो ये ड्रग्स की लत छुड़ाने से ज्यादा महत्वपूर्ण काम है समाज में जागरूकता फैलाना। हमें अंधेरों से भागकर रास्ता ढूंढना नहीं चाहिए, बल्कि उजाला कैसे हो इस पर विचार करना चाहिए। सर मैं बिल्कुल ऐसे ही करूंगा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। अच्छा बेटा, मैं अब चलता हूँ। जी। हम लोग हनी रिहैब से आए हैं। अगर आपके परिवार में कोई भी ड्रग एडिक्ट हो ना तो उसे आप हमारे पास भेजिए, हम उसका मुफ्त में इलाज करेंगे। बेटा, रेहब में कुछ नहीं होता। माता जी, ड्रग्स की लत को छुड़ाया जा सकता है और यह यही तो करता है। आज तक रेहब ने तो कुछ नहीं किया। जे अगर किया होता आज हमारे घर हमारे मर्द जिंदा होते। ये ड्रग्स से मेरा पति, मेरा बेटा, हमारे भाई छीन गए। माता जी, जिस बुरे वक्त ने आपसे आपका परिवार छीना है ना, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप और मैं और हम सब मिलकर उस बुरे वक्त को बदल देंगे। बिल्कुल। आप बस हौसला रखिए। अगर आपको कहीं भी कोई ड्रग की लत का मारा मिले ना तो उसे आप हमारे पास भेजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि समाज के बाकी घरों को इस बुराई से बचा सकें।
अब बस आशीर्वाद दीजिए। जी तेरे बेटा। हाँ जी भाई साहब। जयकाल जी। सत श्री अकाल। हम लोग हनी रिहैब से आए हैं जी। ये देखिए, अगर आपकी फैमिली में कोई भी ड्रग एडिक्ट हो ना तो उसे प्लीज हमारे यहाँ भेजिए, हम लोग उसका मुफ्त में इलाज करेंगे। हमारे घर में कोई ड्रग्स नहीं लेता। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी फैमिली में, आपके परिचितों में, आपके रिश्तेदारी में, आपके समाज में अगर आपको कोई भी ड्रग एडिक्ट नजर आए तो हमें ड्रग्स के बारे में कोई बात नहीं करनी। चलिए आप हटे। साहब अगर कोई दिख जाए तो हमारे पास भेज दीजिएगा। भाई साहब। अरे झूठ क्यों बोल रहे हो? क्यों छुपा रहे हो ये सब? तुम जानते हो ना, हमारा बेटा, हमारा अपना खून इस ड्रग्स के दलदल में दिन ब दिन धंसता जा रहा है। वो तो है, जे हम जानते हैं कुछ ना कुछ उपाय कर लेंगे। कल को अगर बात समाज में फैल गई तो इज्जत क्या रह जाएगी? इस घर में कोई बेटी नहीं ब्याएगा। चल अंदर, चल काम कर रहा अपना, चल चल। अगर बेटा चला गया तो क्या करेंगे? चलती नहीं तुम। भाभी जी आप चल इधर, बताइएगा इनको। अपना काम कर। चल आप हमें कोई बात नहीं करनी, आप चले भाई। कोई बात नहीं, आप सोचिएगा जरूर। भाई साहब हमें कोई बात नहीं करनी, चलिए आप। भाई साहब चलो, बेटा चलो, बार चलो। बार नहीं आता है, हमसे पूछिए। भाई साहब चलो आप, चलो। अरे हनी का पर्चा तो है मेरे पास, लेकिन आपने जो फ्री में इलाज का क्या बिजनेस शुरू कर रखा है? मूर्ख बना रहे हो आप लोगों को। ओ नहीं 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 भाई साहब, वाहेगुरु जी सो हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। आप यकीन कीजिए हमारा, हम सच में औरों से अलग इलाज करेंगे और वो भी बिल्कुल मुफ्त। लेकिन अगर उसमें आप हमारा साथ नहीं देंगे तो कैसे काम बनेगा बताइए। देखिए, अगर आपकी रिश्तेदारी में, आपके पहचान वालों में, समाज में कहीं भी अगर आपको कोई ड्रग एडिक्ट नजर आता है ना तो आप उसे ये हनी रिहैब के बारे में बताइए, हम उसका बिल्कुल मुफ्त इलाज करेंगे, यकीन कीजिए। ठीक है भाई साहब? ठीक। सत श्री अकाल। मेरी बात मान, मुझे इनकी मदद करने दे। नवजोत अब हम चलते हैं, मैं बाद में इन लोगों को समझा बुझाकर रिहैब ले आऊंगा। उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मुझे समझाने दो। और छोड़। It's impossible. It's risky. It's pointless. Give it a try. Learn meditation. Boost your confidence. ये नशा एक सजा है। सही जगह लगाया, बहुत सही। वो ये देखो, these guys need real help, you see, है ना? Okay, I'll talk to them. I'll see. ओए बंद करो अपने आप को तिल तिल मारना। मेरे साथ रिहैब चलो। तुम सब एक ही भगवान के बच्चे हो। तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मेरे साथ चलो। भाजी, अगर बहुत ही प्यार आ रहा है ना तो हमें ड्रग्स दो। मेरे पास ड्रग्स नहीं है, दवा है। हमें रियाब की नहीं, ड्रग्स की जरूरत है। मैं तुम्हें दवा दूंगा। ड्रग्स हमें बचा सकता है। बाबूजी, अगर ड्रग्स नहीं है आपके पास तो ये बैग ही हमें दे दो। इसे बेचकर हम कुछ ड्रग्स ले लेंगे। ऐसे मत करो। मुझे बैग सुनो, उनको समझाने दो। नवजोत मेरी बात मान, मुझे इनकी मदद करने दे। नवजोत अब हम चलते हैं, मैं बाद में इन लोगों को समझा बुझाकर रिहैब ले आऊंगा। उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मुझे समझाने दो। और छोड़। चलो आओ भाभी जी। नवजोत, मैंने कहा था ना कि गांव वालों को तेरी बात समझ में नहीं आएगी।
पैम्फलेट बांटे, घर घर गए, क्या फायदा हुआ? ले गुड़ खा, मिठा खा और मिठा सोच। अंधियारा घना है, सबको एक नूर की तलाश है। हम सच्चे लोग, हमारी आत्म ज्योति पक्की है। अरे भाई साहब, थोड़ा वक्त तो लगता ही है ना। देखना, धीरे धीरे सबको विश्वास हो जाएगा। अरे भाभी जी, विश्वास तो तब होगा ना जब हम लोगों को सुधार पाएंगे, और सुधार तभी पाएंगे जब लोग हमारे पास आएंगे। या हम लोगों के पास जाएंगे? तो पहले नहीं गए थे? तब लोग हमें जज कर रहे थे, हमें औरों की तरह समझ रहे थे। अब हमें लोगों के बीच जाना पड़ेगा और उन्हें उनके तरीके से समझाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। आ वीर जी ने पक्की गल की है। हमें लोगों से अपनों सा मिलना होगा, जैसे पिंडित सब मिलते हैं। हमें उन्हें ये एहसास करवाना होगा कि वो औरों से बेहतर हैं। हमें ना सिर्फ उन लोगों को अपने करीब लाना होगा, बल्कि उनको ये एहसास करवाना होगा कि वो लोग हमारे कितने करीब हैं और हम लोग उनका ही एक हिस्सा हैं। पर हम भी कहानी की वो प्यार भरी धुन को सुनते थे, महसूस करते थे, पर आज कर रहे हैं ना महसूस। I'm damn sure कल को यही लोग हमें सुनेंगे। रुका जी कहिए। अरे ये क्या कर रहे हो? ओ मेरे भाई, और जिस चीज का कोई फायदा नहीं उसको रखने का फायदा क्या? तो तेरे पास चश्मा होते हुए तेरे को रेड लाइट नहीं दिखती तो फायदा की? पर रोड तो खाली थी, कोई था ही नहीं। तो ये क्या बात हुई भाई? हैं? तो इसका मतलब तो ये है कि दुकान पर अगर मालिक नहीं होगा तो तुम बिना पूछे उसका सामान उठाओगे। कोई बॉस नहीं होगा ऑफिस में तो तुम उसकी कुर्सी पे सो जाओगे। तो रोड पे कोई हो न हो, सड़क के नियम कायदे कानून कभी नहीं टूटेंगे। और वैसे भी ये तो है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क। रेड लाइट होने पर हमें अपनी गाड़ी रोक लेनी चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा न करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी द्वारा जनहित में जारी। ये नशा एक सजा है। नवजोत, नवजोत, क्या सोच रहे हो? इतना मत सोचो। मुझे पूरा भरोसा है, सुबह वाहिगुरु की मेहर से कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। देखो, हम जितना सोचेंगे ना, उतना पुरानी बातें हमारे दिमाग में घूमती रहेंगी और नई सोच का रास्ता ही बंद हो जाएगा। So please, don't think. वाहिगुरु पे भरोसा करो। मैं उस बारे में नहीं सोच रहा था, मैं हनी के बारे में सोच रहा था। आई एम श्योर वो ये सब देख रहा होगा, है ना? ये सब देख रहा होगा। हमारे साथ इस लड़ाई में है तो इनफैक्ट वो तो बहुत खुश हो रहा होगा। तुम्हें याद है उसका वो वीडियो गेम फाइटिंग वाला, जिसमें वो फाइट करता था बहुत? जब उसमें वो जीत जाता था तो कितना खुश होता था। हम यही सोच लेते हैं कि ये लड़ाई हमारे लिए गेम की तरह है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर हमने उस वक्त हिम्मत दिखाई होती तो आज हम, लेकिन अब हिम्मत नहीं हारेंगे हम, बिल्कुल नहीं हारेंगे। मैं बता, यहाँ पे सबके फेस पे मुझे हनी नजर आता है। नवजोत की लड़ाई हमें हार जीत के लिए नहीं, हनी के लिए लड़नी है। वो गिटार कितना अच्छा प्ले करता था, है ना? भले ही आज ये लोग हमें सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे, पर हम भी कहानी की वो प्यार भरी धुन को सुनते थे, महसूस करते थे,
पर आज कर रहे हैं ना महसूस। I'm damn sure कल को यही लोग हमें सुनेंगे, हमें महसूस करेंगे। अच्छा वो हमारी एनिवर्सरी में कौन सा गाना प्ले करता था? है ना, बोलो बोलो। है ना, बोलो बोलो। पापा को मम्मी से, मम्मी को पापा से प्यार है, प्यार है। आइसक्रीम वाला प्यार, चॉकलेट वाला प्यार, लॉन्ग ड्राइव वाला प्यार, हनी वाला प्यार, हनी वाला प्यार। जैस्मिन, हे जैस, प्लीज 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 रो मत, प्लीज रो मत। हनी को बहुत बुरा लगेगा अगर तुम रोगी तो, है ना? वो हमें देखा, हम रोएंगे नहीं। प्लीज। किससे दोस्ती करूं? मुझसे दोस्ती करोगे? दोस्त की शक्ल में जान लेती हो। कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? अरे बता फरेबी, तेरा नाम है क्या? कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ।